दुनिया पर नजरें गड़ाने वाले ड्रैगन लैंड के बादशाह जिनपिंग की असलियत क्या है, ये एक लड़की ने सामने ला दी है। चीन में जनता की जिनपिंग से कितनी करीबी है और अभिव्यक्ति की कितनी आजादी है, इसकी पोल खुल गई है। एक लड़की जिनपिंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। वो लड़की जिसने 2 साल पहले जिनपिंग के पोस्टर पर कालिख फेंकी थी, वो आज चीन और दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गई है। कैसे बना जिनपिंग के खिलाफ माहौल, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया की आंख की किरकिरी बने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को चुनौती मिल ही गई। दुनिया के चक्रव्यूह में उलझे जिनपिंग के अपने ही घर में घिर जाने का सबूत पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इस बार चुनौती किसी खास समुदाय से नहीं मिली, न ही किसी ऐसे क्षेत्र जिस पर चीन ने बलात् कब्जा किया हो, बल्कि चुनौती मिली है एक ऐसी आम लड़की से जिसने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की नींद उड़ा दी। और अब वो लड़की दुनिया की नजर में चीनी प्रेसिडेंट का विकल्प बनती दिख रही है। जिनपिंग की मुसीबत, लड़की ने दिखाई हकीकत। कम्युनिस्ट पार्टी पर संकट, चीन में बदलाव की आहट, अभिव्यक्ति की आजादी, समर्थन में आई आबादी। ड्रैगन लैंड में नई हलचल, चीन की इंक गर्ल वायरल। चीन के संविधान में बदलाव करके सत्ता के शीर्ष पर आखिरी दम तक बने रहने का फॉर्मूला जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी को भारी पड़ने लगा है। अभिव्यक्ति की आजादी का दिखावा करके मौलिक अधिकारों का ढोंग जिनपिंग को भारी पड़ने लगा है। और ये सब हुआ है हुनान प्रांत की उस लड़की की वजह से जिसने लाइव स्ट्रीम पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के पोस्टर पर कालिख पोत दी। उस वक्त हिम्मत दिखाने वाली लड़की ने सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी पर अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का आरोप लगाया था, लेकिन 2 साल बाद ये आरोप अब चीन के अंदरूनी हिस्सों से लेकर पूरी दुनिया लगा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दुनिया ने चीन के राष्ट्रपति को घेरने के लिए इसी लड़की को रोल मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो वीडियो अब लगातार ट्वीट हो रहा है जिसमें इंक गर्ल जिनपिंग के चेहरे पर स्याही फेंक रही है। हम आपको इस वीडियो के बनाने का कारण और वक्त भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अभिव्यक्ति की आजादी की रोल मॉडल के साथ इस वक्त चीन में क्या सलूक हो रहा है। स्याही फेंकने वाली लड़की का नाम डोंग याओकियोंग है। वीडियो बनाने के बाद डोंग को मनोरोगी केंद्र भेजा गया था। मनोरोगी केंद्र में 2 साल गुजारने के बाद उसे छोड़ा गया। तब से डोंग पर सख्त पहरा और निगरानी रखी जा रही है। डोंग ने इस बारे में एक नया वीडियो जारी किया, लोगों से समर्थन की मांग की, मदद की अपील की और कहा कि सरकार की निगरानी के कारण अब वो टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद चीन के अंदरूनी क्षेत्र से लेकर विदेशों से भी डोंग को समर्थन मिलने लगा। जिनपिंग के खिलाफ एक बार फिर आवाज बुलंद हुई, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार आवाज कुचलने में माहिर है और उसने फिर वही किया। डोंग के समर्थन में ट्वीट करने वालों पर कार्रवाई शुरू हुई। समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ चीन के अंदर अलग अलग प्रांत में हुई है। दुनिया के दूसरे देशों से मिल रहे समर्थन पर जिनपिंग की टीम सिवाय खींच के और कुछ नहीं दिखा सकती। अब स्याही फेंकने वाले वीडियो का वक्त और कारण भी जान लीजिए। स्याही फेंकने वाला वीडियो साल 2018 में बनाया गया था। उस वक्त अभिव्यक्ति पर घोषित पाबंदी लगाई गई थी। डोंग ने पाबंदी के विरोध में पोस्टर पर स्याही फेंकी थी, चीनियों से पाबंदी का विरोध करने की अपील की थी, जिसका असर यह हुआ कि लोगों ने उस वक्त डोंग को ज्यादा समर्थन नहीं दिया। कम्युनिस्ट प्रशासन के दबाव में लोगों ने चुप्पी साधे रखी और डोंग को हिरासत में लेकर मनोरोगी घोषित कर दिया गया। कम्युनिस्टों के दबाव में कोर्ट ने उसे मनोरोगी केंद्र भेज दिया था, लेकिन ना तो डोंग बदली, ना ही कम्युनिस्ट सरकार की पाबंदी। हालांकि हालात अब बदल गए हैं और डोंग अब रोल मॉडल बन गई हैं पूरी दुनिया में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।